दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ भगवान बृहस्पति देव की पूजा का व्रत कथा। किस तरह से आप व्रत की कथा को करें ताकि आपकी मनोकामना जल्द पूरी हो जाए, किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी और इसके साथ ही व्रत की कथा का भी हम श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम व्रत की कथा का श्रवण कर लेते हैं। भगवान श्री गणेश जो प्रथम पूज्य देवता हैं, उनका सबसे पहले हम ध्यान कर लेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरु गुरुवे नमः। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी दान में नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उनकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़े विचित्र हो। धन और संतान से कोई भी दुखी नहीं होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सार्थक होगा। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी खुश न हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की भी कोई आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान कहना, व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने धोबी के यहाँ धुलने को देना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन और संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपने जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास तो दही खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा पर विचार करके रोने लगा। तभी बृहस्पति देव वहाँ साधु के रूप में वेश बदलकर सेठ जी के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर व्यापारी ने अपनी संपूर्ण कहानी सुनाई और रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो और कथा करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही ला कर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे।
लकारे ने लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा के लिए चना गुड़ लेकर कथा की। साथ ही प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों को भोज के लिए आमंत्रित किया था। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने गया, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री थोड़े से विलंब से पहुँचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौट कर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हुआ हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा अनुसार उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। तब वहाँ उन्होंने भगवान बृहस्पति देव को स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे बड़े मिलेंगे। उनसे तुम चने की दाल और मुनक्का साथ ही गुड़ मंगवा कर विधि पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का पूजन करना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को जेल खाने के दरवाजे पर उन्हें 2 पैसे पड़े मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे भगवान बृहस्पति देव की कथा करनी है, तुम मुझे थोड़े से गुड़ और चने ला कर दे दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर ही वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ और चना ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा कार्य करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ और चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपनी लड़की का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने भगवान बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठ कर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देख स्त्री रो रो कर भगवान बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से भगवान बृहस्पति देव साधु के वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव के अनादर करने के कारण ही हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तब ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो गया। उसी रात भगवान बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और कहने लगे, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। इस तरह से जो भी भक्त भगवान बृहस्पति देव की पूजा करता है और उसके साथ ही कथा का श्रवण करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान बृहस्पति देव की कृपा सदैव अपने भक्तों पर रहती है।
जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हैं उनके ऊपर हमेशा छत्र छाया रहती है। हर विघ्न और बाधा उनसे दूर रहती है। बोलो श्री बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बोलो नारायण नारायण हरे हरे, स्वामी नारायण नारायण हरे हरे। जप लो नारायण नारायण हरे हरे।